नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर आपको पता होगा, बहुत कम समय आपके पास बचा है। और इस कम समय में आप क्या सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाए और आप जिस चीज़ों को गलत करने जा रहे थे उन चीज़ों को आप सही कर पाएँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरी स्ट्रैटेजी कि आपको इतने कम समय में क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और किस तरीके से अब लास्ट समय में आपको पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जनरल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में पूरी बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूं कि इतने कम समय में आप अपना अच्छा स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपके एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं हर पेपर में, ऐसा होता है बहुत बच्चों के साथ कि वो पेपर में उनके एक दो सवाल उनके पढ़े हुए भी गलत हो जाते हैं, तो कैसे उनको सही करना है आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है, जब लास्ट टाइम रहता है पेपर का तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है ये, मैं आपको सेल्फ जो आपकी अपनी वो बताने वाला हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आप ऐसा ना करें कि आपको थोड़ी हानि हो या एक दो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवाल पूरे हो जाएंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। मैथ, रीजनिंग, जीएस, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या होगा। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है और यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे मार्क्स हैं आपके, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपका टाइम पीरियड और निगेटिव मार्किंग, मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे दी हैं जिससे कि आपको एक भी चीज़ ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली हैं आपकी। बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, मेन पॉइंट आपका रीजनिंग है। आपकी रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग में आपके आने वाले हैं, जो कि आपकी सिलेक्शन में बूस्ट का काम करते हैं और आपको 25 मार्क्स ये दे जाते हैं। तो मैं नहीं मानता कि अगर आपने तैयारी की है, आप लास्ट समय में है, तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि रीजनिंग में आप 22 से 23 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत ही आसान और ईजी तरीके से कर पाएंगे बच्चों। बात कर लेते हैं जीएस की। देखिए, जीके और जीएस में आपको एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता होता है, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप बहुत कम समय में सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके आते हैं और 50 नंबर के आते हैं बच्चों। ये सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि हमें कितने कितने क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं। बात करते हैं आपका मैथमेटिक्स कितने आने वाला है। तो आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के और आपको 15 ही मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं मानता हूँ मैथ में आप बटे में से बटे ला सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी है। अगर आप 90% भी तैयारी कर पाए हैं मैथ के रिलेशन, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैसे आज मैं आपको ये टॉपिक बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको लास्ट समय पर पढ़ने हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ मैथमेटिक्स में, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। देखिए, कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, किस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और एक तर्क के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये 10 नंबर हैं और 10 क्वेश्चन हैं, तो आपको ये समझ में आ गया। टोटल 100 आपके क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे आपके, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 100 में से आपकी मेरिट जो है बनने वाली है। अगर टाइम पीरियड की मैं बात करता हूँ तो 90 मिनट आपको यहाँ पे दी जाती हैं। 90 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूरे करने हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करता हूँ तो 0.25 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो तुक्काबाज होते हैं। हालांकि मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि आपको तुक्का जरूर मार के आना है, क्योंकि अगर तुक्का आप नहीं मार पाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि 0.25 यानी 1/4 आपकी जो निगेटिव मार्किंग है उसमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि 4 में से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाए। ये पक्का है और आपको लगा के आना चाहिए। जहाँ तक मैं बताऊँगा तो आपको लगा के आना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहिए। लेकिन 50% में बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके जो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे 50%, ये मेरे याद है, लेकिन इन दो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। लेकिन दो में से मैं कंफ्यूज हूँ, तो आपको वहाँ रिस्क लेना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं तो कहूँगा अगर 3 में भी कंफ्यूजन है तो भी आपको लगाना चाहिए गाइज। तो अगर आपको चारों ही पता नहीं है तो आप 1% सोच सकते हैं कि हम नहीं लगाएं, लेकिन अगर 3 में भी आपको दिक्कत है, 3 में आप समझ रहे हैं, सिंगलिटी प्राप्त कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं उसको, तो आपको तीनों में से एक चॉइस करना चाहिए। निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 है,
तो आपका चांस बनता है कि क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए जो आपकी स्ट्रेटेजी प्लान है मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 है। जनरल अवेयरनेस के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जनरल अवेयरनेस में मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहली बात है आपको बता दूं, करंट अफेयर का जो है बहुत ही अच्छा पोर्शन है और बच्चे करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा लेवल पे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे। यही गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि अगर करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा लेवल पे पढ़ोगे गाइज तो आप अपना स्कोर कैसे अचीवमेंट कर पाओगे, तो आज आपको है ये बताने वाला हूँ मैं। देखिए करंट अफेयर और जीएस, आपको बता दूँ जीएस में आपका जैसे हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया और आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपको कवर करनी है। आपने नोट्स बना रखे होंगे, तो मैं कहूँगा आपको किताब की मदद से नहीं, आपने जो लिखकर नोट्स बनाए हैं, जो आपके रिटर्न जो नोट्स हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है इन लास्ट दिनों में। अगर लास्ट आपके 40 डेज या 50 डेज बचे हैं तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है बच्चों, रिवीजन अपनी जनरल नॉलेज, यानी जो आपने अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाए हैं। जिन्होंने हाथ से लिखकर नोट्स नहीं बनाए हैं तो उन्होंने बुक में, लोसेंट की बुक है या आपकी अग्रवाल की बुक है आपकी, और विद्या वालों की बुक भी है, आपने जिस बुक से भी तैयारी की है या आपने घटना चक्र से तैयारी की है तो आप एक बार सेलेक्टेड उन पेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मैंने ये पेज पढ़े हैं और उन्हीं पेजों का आप रिवीजन करना है बच्चों। एक्स्ट्रा चीज़ आपको कुछ नहीं पढ़नी है, अपने माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं देना है, अपने आप को डिप्रेशन नहीं पहुंचाना है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है, जो बच्चे ऐसा करते हैं उनका रिजल्ट और भी डाउन हो जाता है बच्चों। तो बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपना 100% दे के आइए, वहाँ अपना बेस्ट दे के आइए, गारंटी देता हूँ मैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम थी। यहाँ पे आपको करंट अफेयर में 14 टॉपिक मैंने बताए हैं, 14 टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा गाइस। देखिए आपको बता दूं पहला टॉपिक है हमारा आईसीआईसी T20 वर्ल्ड कप। देखिए T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईसीआईसी जो T20 वर्ल्ड कप है उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, आपको पता होगा स्पोर्ट्स से ज़्यादातर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। पहले जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी ऐसा हुआ है, ऐसा देखने को मिला है कि स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें पूछने को मिले हैं। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे आईसीसी वनडे जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है कि किस तरीके से इन्होंने, किसने ज़्यादा रन बनाए हैं, किसने कम बनाए हैं, कौन सी टीम जीती है कौन सी नहीं है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, आप एक घंटे में इन सभी टॉपिक को अपनी एक अलग रब पे लिख लीजिएगा कि इस तरीके से हमें ये पढ़ना है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात करते हैं सेकंड में, यहाँ पे चंद्रयान, तीसरे पॉइंट पे चंद्रयान 3 है। देखिए चंद्रयान 3 बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट रहा है, तो चंद्रयान 3 से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। तो आपको चंद्रयान 3 सारी चीज़ें वहाँ पे करना है कि सफल लैंडिंग कब हुई थी, कब लॉन्च हुआ था, क्या चीज़ उन्होंने दिखाई थी, कौन सा रोवर प्रज्ञान, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी है, एक लिख लेनी है अपनी कॉपी पे, और तभी आप याद करिएगा, तभी आपके याद रहेंगे। चौथा पॉइंट के बारे में बात करता हूँ तो G20 समिट 2023 आपको पता होगा दिल्ली में हुआ था, और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी मेज़बानी भारत ने की थी, तो अगली बार कौन करेगा, जैसे ब्राज़ील करेगा, तो इसमें क्या क्या चीज़ आपके किस देश के कितने प्रतिनिधित्व ने यहाँ पे भाग लिया था, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। बात करते हैं पांचवा, ओलंपिक खेल से संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी जो है जुटानी है, और अपने काफ़ी किताब में, बुक में, जैसे भी आपको लिखना है आपको ये सारी चीज़ करनी है। अभी पता होगा आपको एशियन गेम हुए हैं, छठा पॉइंट है एशियन गेम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पढ़ के जाना है। एशियन गेम के बारे में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं मोदी की विदेश यात्रा, और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे आपका पॉइंट 7 है। प्रधानमंत्री जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी की विदेश यात्रा, यानी विदेश यात्रा जो उन्होंने की है अभी हाल ही में, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी योजना अभी कार्यरत हैं, किस किस योजना से हमें लाभ मिलेगा और क्या क्या चीज़ यहाँ पे होने वाली है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों, तभी आप इससे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात करते हैं 9वां पॉइंट हमारा है किन किन राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, किन किन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके बारे में भी आपको पता करना है कि कौन से राज्यों में अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं और क्या क्या चीज़ वहाँ पे रही है, क्या बवाल हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे देखना है। बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में, सभी राज्यों के सीएम, यानी सभी राज्यों के जो
आपके मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, वो भी आपको याद करके जाना है, देख लेना है थोड़ा एक बार, जिससे कि आपके एग्जाम में जरूर राज्यपाल या आपका मुख्यमंत्री पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसएससी एग्जाम ले रही है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। बात करते हैं 11वें पॉइंट के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय एवं जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं 2022 और 2023 की कहूँगा मैं, 2023 की नहीं 2022 की भी आपको देखना है, क्योंकि जब आप 2023 के पढ़ेंगे तो 2022 में जिसको मिला होगा साथ के साथ वो चीज़ भी पढ़ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा एसएससी 1-2 साल बाद के पूछती है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में 22 के पूछ ले जाएं, हो सकता है किसी के एग्जाम में 23 के पूछ ले जाएं, तो आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे याद करके जानी है। बात करते हैं 12वें पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे रूस एवं यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी जुटानी है। और मिस्र के बीच में भी आपको पता, गाजा और मिस्र के बीच युद्ध हो रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी जुटानी है। तो इससे अच्छा मैं आपको बताऊंगा, अगर लिख नहीं पाते तो आप एक बार शाम के टाइम न्यूज़ जरूर देखना, न्यूज़ में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एक टॉपिक होता है, पॉइंट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको देखने हैं, वो पॉइंट आप समझेंगे अपने माइंड से और आप साथ के साथ याद करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो प्लीज़ ऐसा जरूर करिएगा आप। बात करते हैं 13वें पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे WHO हो गया, आपका नाटो हो गया, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कब इनकी स्थापना हुई थी और कब इनका समिट हुआ था, अभी हाल ही में क्या क्या चीज़ इनके जो है अभी CEO बदले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बात करते हैं 4थे पॉइंट के बारे में। तो भारतीय सेवा द्वारा चलाए गए जो ऑपरेशन है, भारतीय सेना द्वारा, यहाँ पे सेना लिख लीजिएगा, यहाँ पे सेना, भारतीय सेना द्वारा जो अभी वर्तमान में ऑपरेशन चलाए हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा मिलिट्री ऑपरेशन, आपने जैसे अभी रूस और इजराइल के बीच हुआ था, इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो भी आपको याद करनी है। सारे ही मिलिट्री जो आपके स्ट्राइक हैं वो आपको याद करनी है, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो करंट अफेयर का पोर्शन आपका ये हो गया, और मैं आपको जनरल नॉलेज में बता चुका हूँ, हिस्ट्री आपका, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और भूगोल हो गया। ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो आपने नोट्स बना रखे होंगे, नहीं भी बना रखे हैं तो बुक में जाके आप एक बार देख लीजिएगा थोड़ा अपनी जानकारी के लिए। और करंट अफेयर में आपको यही सिलेबस पढ़ना है, इससे ज़्यादा बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें जो है मेन टॉपिक है, और मैं मानता हूँ यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जब आप एग्जाम देकर आएंगे हॉल से बाहर, आप मेरी वीडियो पर कमेंट करिएगा सर आपके इसमें से क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो गारंटी देता हूँ मैं इसमें से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे जनरल नॉलेज का पॉइंट मैंने आपका पूरा कर लिया है। बात करते हैं आपका यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित आपको बताने वाला हूँ मैं। देखिए कंप्यूटर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, और आपको ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। कंप्यूटर में आपको पहला पॉइंट मैंने दिया है MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं गाइज, जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको जरूर याद करके जाने हैं, क्योंकि आपको पता होगा 2007 में MS वर्ड 2007 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का टेस्ट जो मैंने क्लियर किया था, तो MS वर्ड 2007 पे ही पूछे गए थे सारे क्वेश्चन। उस टाइम पे GS में यहाँ पे पेपर में कंप्यूटर नहीं आता था, CPT ज्ञान होता था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि MS वर्ड 2007 से आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो MS एक्सेल 2007 भी आपको देखने को मिलेगा। MS एक्सेल 2007 को क्लियर करना है, क्या क्या शॉर्टकट आपकी जो की हैं, आपका क्या उसमें होना चाहिए था, कहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है कंप्यूटर में। अच्छा, क्योंकि MS एक्सेल और MS वर्ड से ही आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पे आप गलती करने का चांस करते हैं, और सबसे ज़्यादा गलती यही होती है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको तो सभी जानते हैं, कंप्यूटर का जनक हो गया, CPU क्या हो गया, ये सारी चीज़ें तो सभी जानते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, MS वर्ड 2007 और MS एक्सेल 2007 में आती है। तो मैं आपको यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा इन चीज़ों को आप पर्सनली पढ़ के जाएं अगर एग्जाम में आप जा रहे हैं तो। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। देखिए फुल फॉर्म होती हैं आपकी, फुल फॉर्म्स भी आपको याद करके जानी है। कुछ ऐसी फुल फॉर्म होती हैं जो कि रेयर होती हैं, बिल्कुल आपको पता होगा जनरली होती हैं, उन चीज़ों को आपको याद करना है। पूरी फुल फॉर्म आपको याद नहीं करना है, लेकिन जनरली कुछ आपकी 25-30 ऐसी जो है फुल फॉर्म है वो आपको याद करके जानी है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए जो है फुल फॉर्म का एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ सकें कंप्यूटर के सारी फुल फॉर्म। चलिए गाइस, चौथे पॉइंट पे हम चलते हैं। यहाँ पे
शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। जैसे शॉर्टकट की आपको पता है, कंट्रोल एस से आपकी फाइल से हो जाते हैं, कंट्रोल सी से आपकी कॉपी हो जाती है, कंट्रोल वी से आपका पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल ई से जस्टिफाई हो जाता है। मतलब ऐसी बहुत सारी की हैं आपकी कीबोर्ड में, वो आपको याद करनी है। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको पता होगा 108 या 110 आपके बटन होते हैं उसमें कीबोर्ड में, और ये आपको याद करने में बहुत ईजी रहेगा। बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंटरनेट से संबंधित भी आपको ब्राउज़र क्या होते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे इंटरनेट से। तो ये 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, और मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मैं, आपके कंप्यूटर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे बच्चों। आप देख लेना, जब आपका एग्ज़ाम होगा या आप कोई जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें भी देख लेना, अगर इन 5 टॉपिक से बाहर आपका बेसिक के अलावा और क्वेश्चन जाते हैं तो बता देना गाइस। ये चीज़ आपको 5 चीज़ आपको कवर करके जानी है, और आपके पास अभी हैं 14-15 दिन जितने भी हैं आपके पास, उनमें आपको ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बात करते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस की। मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए, टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका एक अच्छा स्कोर, अच्छा अचीवमेंट कर पाएँ। टाइम एंड वर्क आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। बात करते हैं मेंसुरेशन जरूर आपको करके जानी है। मेंसुरेशन में यदि आपने एक भी सवाल गलत किया है तो गाइज आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में आपके सूत्र बेस यानी कि आपके नियम बेस क्वेश्चन आते हैं, और 2-3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को जरूर मिल जाएंगे। अगर मेंसुरेशन में आपको कोई भी सूत्र याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। जैसे आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, आपका बेलन हो गया, आपका शंकु हो गया, आपका वर्त हो गया, ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल तरीके से उनके एक एक नियम जो है याद कर लीजिएगा। आपको ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं आप, इतना हार्ड सवाल नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको नियम या सूत्र याद होंगे तो गाइज आप डायरेक्टली इन सवालों को कर पाएंगे बच्चों। चलिए बात करते हैं एसआई और सीआई। देखिए, एसआई और सीआई यानी का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, आप 1-2 वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ी हैं, तो वहाँ से आप एसआई और सीआई दोनों कंप्लीट कर पाएंगे। बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस और इसमें आपका रेल संबंधी भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये भी देख लेना है, क्योंकि आपको पता होगा जनरल ही मैंने देखा है जब भी एग्जाम हुए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के यदि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप ट्रेन के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो आपको ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस आपको ये चीज़ याद रखनी है, किस तरीके से आप नियम है बस चाल बराबर आपको जैसे बताना है, दूरी बटे समय, इस तरीके से 4-5 नियम है, उनको आप क्लियर करके जाइएगा, गारंटी आपका सवाल वहाँ से हो जाएगा। बात करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन से। देखिए, रेशियो का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, आपको ये क्वेश्चन सिक्के वाला क्वेश्चन जो है आता है वो आपको जरूर करके जाना है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा पक्का, क्योंकि सिक्के वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जामों में, लेकिन सिक्के वाले क्वेश्चन में ज़्यादा बच्चे जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो सिक्के वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी तो आपको पता होगा नॉर्मल सवाल कैसे होते हैं रेशियो के, ये आपको करके जाना है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपको जरूर करना है, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ इसमें से 4 या 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस आप समझते हैं कि लाभ और हानि किस तरीके से आपको करना है, आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज आपको याद जगह निकालना आ गया तो प्रॉफिट लॉस भी बहुत आसानी से निकल पाओगे। ये तीनों ही चैप्टर एक दूसरे के पूरक हैं बच्चों, यहाँ पे ये समझ लीजिएगा आप, क्योंकि आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन में आपको परसेंटेज के हिसाब से निकालनी पड़ती है। बात करते हैं एवरेज। एवरेज का भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एवरेज अब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जैसे किसी की आयु भी दे सकते हैं आपको, वो किसी की आयु में थोड़ा बहुत बढ़ा आपको दे सकते हैं कि उसकी आयु एक व्यक्ति के आने से 0.5% बढ़ गई है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आप आयु का संबंधित भी क्वेश्चन देख के जाना आपको, जिससे आप पूरी तरीके से कर पाएं। बात करते हैं सिंप्लीकेशन। सिंप्लीकेशन के बारे में बता दूं मैं आपको, सिंप्लीकेशन से जनरली एक सवाल देखने को मिलेगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सीक्वेंस से आपको पता होगा, बोडोमास का नियम आपको वहाँ पर लगा देना है, आपका कैसा भी सवाल होगा आप उसे कर पाएंगे गाइस। तो ये मैथमेटिक्स के सिलेबस हमारे हो गए हैं, इससे बाहर आपको ज़्यादातर नहीं जाना है, इसमें से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप एग्जाम दे के आएँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि सर आपकी वीडियो में से सवाल आए हैं
या नहीं आई है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं 100% आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आओगे। देख लेना आप इस चीज़ को, आप जब तक नहीं देखेंगे जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पढ़ें बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, रीजनिंग में ही कंफ्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। देखिए पहला पॉइंट है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। मुझे नहीं लगता इसमें से आपने ज़्यादा पोर्शन बचा रखा होगा, इसमें से 90% पोर्शन आपने तैयार कर लिया होगा, 10% कुछ बच्चों का बचा होगा। तो 10% के बारे में बताता हूँ मैं। कोडिंग डिकोडिंग आपको देख लेनी है। आपका तार्किक जो अनुक्रमक परीक्षण है वो भी आपको देख लेना है। बैठने की व्यवस्था जरूर देखनी है आपको, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन का आएगा। और रिश्ते संबंधी आपके जरूर मिलेंगे, डाटा है पर्याप्त का भी क्वेश्चन मिलेंगे, गणित संचालन का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और स्थिति प्रक्रिया जो परीक्षण है वो भी आप देख लेना है, नंबरिकल भी आपको देख लेना है, रैंकिंग और समय अनुसार जो परीक्षण होते हैं उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं डायरेक्शन और सेंस टेस्ट की। डायरेक्शन में से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार के हिसाब को मैं देखूँ तो अभी तक नहीं मिला है, तो लेकिन आपको करके जाना है ये सारी चीज़ें। वर्णमाला परीक्षण भी आपको करके जाना है। अंगणितीय संचालन मेरे हिसाब से ये नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी जाए तो एक क्वेश्चन तो आपको ये भी करके जाना है। अंगणित में आपको पता होगा, इसको आप कर लोगे, आपको अगर मैथमेटिक्स आपका ठीक है तो कर लोगे आपको। मशीन इनपुट मुझे नहीं लगता इसमें आएंगे, क्योंकि मशीन इनपुट बहुत हैवी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो मशीन इनपुट मुझे नहीं लगता। बैंक का सिलेबस है तो हो सकता है नहीं आए। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। एक मशीन होती है, उसमें कैसे तरीके से क्वेश्चनों को या हम अल्फ़ाबेट को घेरते हैं जिससे कि आउटपुट देती है। आपको मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी, अगर आप कहेंगे तो। बात करते हैं असंबंध जो है, असमानता के जो क्वेश्चन है वो भी आपके आ सकते हैं, और वर्गीकरण के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, वो भी आपको करके जाना है। तार्किक वहन आरेख बिल्कुल आएंगे, ये इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, ये जरूर आएंगे। पहली वाला क्वेश्चन एक आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुक्रमांकिक जो आउटपुट ट्रेसिंग है ये शायद ना पूछा जाए, इसको आप छोड़ देना है। संख्या श्रृंखला आपको जरूर मिलेगी 1-2 देखने के लिए, और पात्रता परीक्षण भी आप छोड़ सकते हैं। समानता जो है ये भी आप छोड़ सकते हैं, ऊपर है। और दावा और करण जो करते हैं, दावा करते हैं, यानी कि आपको कथन निष्कर्ष के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। कथन निष्कर्ष भी आपके सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। और युवक जो है इसके बारे में भी देख लेना, मुझे नहीं लगता ये आ जाएंगे। और लापता वर्ण संख्या जो है अल्फा, इसमें भी आपको नहीं देखना है। लेकिन ये आपके जो कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए हैं, इन टॉपिकों को तो आपको कंप्लीट करके जाना है। मुझे लगता है 90% आपके ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होंगे, 10% में ही आपको देखना होगा। अगर किसी बच्चे का स्कोर कम आ रहा है, अगर आपने ये देखा है कि हमारा स्कोर जो है फिलहाल के तौर पे कम आ रहा है बच्चों, तो आपको बता रहा हूँ अंतिम क्षणों में आपको क्या पढ़ना है। अगर मान लिया आपका कोई भी कम आ रहा है, आपका मान लिया आपने जीएस वगैरह यहाँ पे कर ली है, आपने कुछ भी समझ लीजिएगा आप यहाँ पे, मैं आपको एक नया पेज लेके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। अगर आपके पास टाइम कम है, मान लिया आपके पास 10 दिन है, 10 डेज आपके पास हैं एग्ज़ाम के लिए, और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं अच्छा स्कोर किस तरीके से कर पाऊँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वो चीज़ रिलेट करनी है गाइस, वो चीज़ रिलेट करनी है जो आपने अभी तक पढ़ा है। आपने जो भी पढ़ा है उस चीज़ को रिलेट करो कि हाँ मैंने ये टॉपिक मेरे कंप्लीट हैं। इन टॉपिक से अगर मेरे क्वेश्चन आ गए तो मैंने नहीं छोड़ूंगा। अब मान लिया आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, और 2 क्वेश्चन आपके हो गए। लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पहले हैं, तो ऐसे कांटा लगा दीजिएगा, क्योंकि अब तो है ही नहीं वो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें से 3 आप करके और चौथे को आपको पता नहीं होगा, उसे सेलेक्ट करके आप आएंगे। इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो आपको ये चीज़ जरूर करनी है। और अच्छे स्कोर के लिए आपको बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो रीजनिंग आप करिएगा। रीजनिंग आपको सबसे पहले करनी है, अच्छा स्कोर करना है। अगर रीजनिंग में आपके 22 से 23 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एकदम अप हो जाएगा गाइस, एकदम अप हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं पेपर कर सकता हूँ। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स करना है। मैथमेटिक्स में आपके मान लिया आपको 15 सवाल नहीं करने हैं बच्चों, 10 सवाल आप सही करने हैं। 10 से 11 सवाल आपको सही करने हैं अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि 4 से 5 सवाल ऐसे आएंगे आपको जो आपको हला के रख देंगे, और आपको वही टाइम अगर आपने कंज्यूम कर दिया, आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो बेकार हो जाएगा काम।
अब बात करते हैं हम जीएस पर। जीएस 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 50 क्वेश्चन में आप बहुत जल्दी से जल्दी 30 क्वेश्चन पार कर लेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन के बीच आपके जरूर आंसर आना चाहिए, जरूर क्वेश्चन होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं आपको कम से कम 8 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरे तरीके से पढ़ाई करेंगे, आप जो मैंने आपको बताया है इस चीज़ में आपको ये चीज़ याद रखनी है, इस सिलेबस को आप कंप्लीट करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा गाइस। पढ़ने का बात बताऊँ, पढ़ना लास्ट टाइम में कितना पढ़ना चाहिए। अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं, अगर मान लिया आपने 10 दिन आपने पढ़ा 10 घंटे पढ़ा, अगले 5 दिन का टारगेट बनाइए कि मैं 11 घंटे पढूं, अगले 5 दिन का टारगेट बनाइए कि मैं 12 घंटे पढूं। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से घंटे बढ़ाने हैं और आपको नींद पूरी लेनी है। जिन बच्चों को नींद नहीं आ रही है, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है, गाइज प्लीज़ नींद पूरी लीजिएगा, तभी आप अपने माइंड से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे या आप माइंड ख़राब रखेंगे अपना, तो आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी बातों को याद रखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।